नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MCQ स्क्वायर में। साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग इंटरनेट, नेटवर्किंग, ईमेल, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारी लेक्चर सीरीज का 6वां लेक्चर है। इसमें हम लोग 4 सेट डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग 5वें सेट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में कुछ यूनिक क्वेश्चन होंगे, तो आपको इस लेक्चर को अंत तक देखना होगा। तो अंत तक बने रही लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता? ऑप्शन है SMS, पेन, स्मार्टफोन और बैंक की ऐप और इंटरनेट बैंकिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेन। पेन जो होता है, पेन आप सबके पास होगा। पेन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, तो इसमें पेन की आवश्यकता नहीं होती है। हम IMPS जो पेमेंट होता है, इसके लेन देन में SMS की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, स्मार्ट फ़ोन पर बैंक के ऐप की आवश्यकता होती है और इंटरनेट बैंकिंग से भी ये हो सकता है, लेकिन ये इसमें पेन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, IMPS क्या होता है? IMPS का होता है इमीडिएट 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 पेमेंट सर्विस। ठीक है, IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जो हम ऑनलाइन पेमेंट सर्विस में जिस तकनीक का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं IMPS। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट और NEFT। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, NEFT। NEFT क्या होता है? NEFT होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड एम ट्रांसफ़र। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को ही हम लोग NEFT कहते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है NEFT। आगे चलते हैं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। ऑप्शन है रेडिफमेल, वेबएक्स, जूम और गो टू मीटिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रेडिफमेल। रेडिफमेल क्या है? रेडिफमेल एक ईमेल सर्विस है, न कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। बाकी वेबएक्स, जूम और गो टू मीट ये क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है पेपल, CC एवेन्यू, इनसाइट और सिट्रस। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनसाइट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे क्या होता है? ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे कि पेपल हो गया, CC एवेन्यू हो गया, ठीक है, सिट्रस हो गया। आजकल काफ़ी सारे मार्केट में ऐसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हैं जिनके माध्यम से हम लोग पेमेंट करते हैं। ये मुख्य रूप से जब हम किसी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो जब हम इससे पेमेंट करते हैं तो हमारा जो पेमेंट है वो किसी भी व्यापारी के पास जाता है। ठीक है, और हमारा पेमेंट को हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से लेकर और व्यापारी तक पहुंचाने की जो सुविधा है उसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देता है? ऑप्शन है होम बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और टेली बैंकिंग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने मोबाइल से अपने बैंक खाते को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको जिस भी बैंक का आप अकाउंट यूज़ करते हैं उस बैंक के आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर अपना ID पासवर्ड वगैरह यूज़ करके आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। और टेली बैंकिंग से मतलब आप टेलीफोन के माध्यम से बैंक से अपनी चीज़ों को जान सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, दूरभाष पर कॉल का परिचालन, दूरबीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं?
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगे चलते हैं। स्काइप एक उदाहरण है, ठीक है। इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, डायल अप सेवा, ठीक है। पारंपरिक टेलीफोन सेवा, केवल वॉइस कॉल सेवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा। इंटरनेट टेलीफोनी सेवा क्या होती है? जिसमें आप बिना किसी सिम कार्ड के किसी भी व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग करते हैं टेलीफोनी सेवा। इंटरनेट के माध्यम से कॉल करने की सुविधा को कहते हैं टेलीफोनी सेवा। आगे चलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में भाग होते हैं। ऑप्शन है 5, 4, 3 और 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डिस्प्ले, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मॉनिटर, ठीक है। दूसरा होता है कैमरा, ठीक है। और तीसरा होता है माइक्रोफोन। तीसरा होता है कौन सा? माइक्रोफोन। तो यदि हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो इसके लिए हमको, या वीडियो कॉल करना है तो इसके लिए हमको इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। गोफर उपयोगी होता है विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में, सूचना के केंद्रीकरण में, सूचना को स्थानीयकृत करने में और सूचना के विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन में। तो इसका सही उत्तर है विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में, ठीक है। गोफर क्या है? गोफर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। वो क्या करता है? वेब सर्वर से सूचना निकालने की इसमें क्षमता होती है। मतलब ये हमारा जो वेब सर्वर होता है, ठीक है, वहाँ से सूचना को निकाल के हमको ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एक प्रोटोकॉल है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सब्जेक्ट, सीसी, स्टार्ड और बीसीसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीसीसी। बीसीसी एक ऐसा ऑप्शन होता है ईमेल में जिसके माध्यम से आप कई सारे लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हैं अपनी पहचान बताए बिना। सीसी होता है मतलब कार्बन कॉपी। इसमें आप किसी को भी मेल, मल्टीपल लोगों को मेल भेज सकते हैं, उसकी कॉपी भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका ईमेल उनको शो करेगा कि आपने यह मेल और किस किस को भेजा है, ठीक है। बाकी बीसीसी में आप अपना ईमेल इसमें छुपा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है? ऑप्शन है चेक ट्रंकेशन प्रक्रिया, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद, विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जब आप बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप एनईएफटी और आरटीजीएस का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एनईएफटी और आरटीजीएस होता है ये सिर्फ हमारे देश के भीतर ही हम लोग कर सकते हैं, इससे देश के बाहर हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। साथ में जो एनईएफटी होता है, एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, इसमें हमारी कोई भी ना तो मिनिमम लिमिट होती है, ना ही कोई इसमें मैक्सिमम लिमिट होती है, ठीक है। और इसको एनईएफटी करने में 2 घंटे का इसमें समय लगता है, ठीक है। लेकिन जो आरटीजीएस होता है, आरटीजीएस 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 मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ये जो होता है इसमें मिनिमम लिमिट होती है, ठीक है। इसमें मिनिमम लिमिट होती है कितने की? 2 लाख की, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन या उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन करना होता है, लेकिन इसमें समय की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें तुरंत इमीडिएट आपका पेमेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें इमीडिएट पेमेंट होता है, इसमें समय नहीं लगता है, लेकिन एनईएफटी में आपको 2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर है, इनको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आईएफएससी, एटीएम, आईएमपीएस और आईएफएस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईएमपीएस। आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है।
ये क्या है, इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है। IMPS को शुरू किया गया था सन 2010 में, ठीक है। और इसको IMPS को मैनेजमेंट करने का काम करता है NCPI, मतलब नेशनल NPCI, सॉरी, इसको NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि RBI के अंतर्गत कार्य करता है। यही जितने हमारे ऑनलाइन भुगतान होते हैं, चाहे हम मोबाइल UPI के माध्यम से करते हो, चाहे ATM के माध्यम से करते हैं हम लोग, चाहे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं, सभी का मैनेजमेंट जो देखता है NPCI ही देखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई-कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? ऑप्शन है उच्च प्रारंभिक लागत, स्थान स्वतंत्र व्यवसाय, सुविधाजनक वैश्विक पहुंच, असीमित व्यापार समय, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च प्रारंभिक लागत, क्योंकि हमको पूछा है कि ई-कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है, ठीक है। तो इसमें उच्च प्रारंभिक लागत क्या है, इसमें इसका लाभ नहीं है, क्या है, इसका एक नुकसान है या फिर इसका ड्रॉबैक है। बाकी स्थान स्वतंत्र होती है, ठीक है, सुविधाजनक वैश्विक पहुंच होती है इसमें, और असीमित व्यापार के लिए समय होता है इसमें, दिन और रात दोनों समय हम लोग व्यापार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डिजिटल साउंड में रूपांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पल्स डेटा मॉड्यूलेशन, पल्स साउंड मॉड्यूलेशन, यूनिकोड फॉर्मेटिंग और पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में हमारे सिग्नल को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग हमारे सिग्नल को इसमें बदल सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। इसके जरिए क्या होता है, यदि हम कहीं पर किसी ऑडियो को, ठीक है, या किसी हम लोग वीडियो को मान लो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर से जो हमारा कंप्यूटर जिस सिग्नल को समझता है वो होते हैं डिजिटल, लेकिन हम टेलीफोन लाइन या इंटरनेट लाइन के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को, तो होता है एनालॉग में, ठीक है। तो ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन तकनीक के माध्यम से हम डिजिटल को पहले एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी ऑडियो को, वीडियो को, किसी भी ग्राफिक्स को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ई-कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 8, 6, 5 और 7, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7। ई-कॉमर्स, यदि आपको ई-कॉमर्स बिजनेस करना है तो आपको इसमें 7 अवयवों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसमें पहला कौन सा, एक तो पहला जो रॉ मटेरियल सप्लायर होता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो भी गोडाउन होता है, ठीक, हमारा जो गोडाउन होता है उसका संचालन करने वाला, 2, ठीक है। तीसरा होता है कि हमारा भेजने वाला, कौन, माल को भेजने वाला, ठीक है, या फिर हम रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करने वाला, ठीक है। ये हो गए 3, ठीक है। आगे देखते हैं। एक आपने सुना होगा पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट, मतलब ग्राहक संबंध होता है एक, ठीक है, कस्टमर केयर, एक ग्राहक संबंध ये होता है एक, ठीक है। और कौन सा होता है इसके अलावा, एक होता है कैटलॉग और डिस्प्ले, मतलब हमारे प्रमोशन के लिए जो कैटलॉग या डिस्प्ले बनाते हैं वो होते हैं, ठीक है। एक होता है सेल्स का काम, ठीक है। और क्या होता है, एक होता है शोरूम और ऑनलाइन खरीदी वाला, ठीक है, एक होता है शोरूम। तो इस प्रकार से इसमें पूरे 7 जो है अवयव होते हैं। इसमें से अधिकतर संभावना है किसी संख्या में ही पूछा जाएगा कि ई-कॉमर्स में निम्नलिखित में से अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 7 अवयव होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। आगे चलते हैं। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है। ऑप्शन कंप्यूटर गवर्नेंस, ईमेल गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस या ई गवर्नेंस। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या, शासन के लिए जब हम कंप्यूटर ऑनलाइन ICT का प्रयोग करते हैं तो इसे हम लोग ई गवर्नेंस कहते हैं, जो सुविधाओं को, जो फैसिलिटीज़ को क्या बनाता है, सुविधाजनक बनाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है
डिजिटल उपकरणों से स्वतंत्र, सहूलियत, अधिक सुरक्षित या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिजिटल उपकरणों से स्वतंत्र, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा लाभ नहीं है। ठीक है, तो कैशलेस भुगतान डिजिटल उपकरणों से स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कैशलेस भुगतान कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है? ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना, बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना, धन का सक्रिय हस्तांतरण करना, किसी भी समय खाते का विवरण देखना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा है लाभ नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी हम बिलों का भुगतान कर सकते हैं, धन का अंतरण कर सकते हैं और खाते का विवरण भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। IRCTC क्या है? ऑप्शन है प्लास्टिक मनी, ठीक है, ईमेल सेवा प्रदाता, रेलवे सेवा प्रदाता और ई वॉलेट। ठीक है, तो IRCTC क्या है? IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC। ठीक है, ये क्या है? ये एक भारतीय रेल की एक क्या है, एक सहायक कंपनी है। ठीक है, भारत सरकार की जो भारतीय रेल की एक सहायक कंपनी है, जो इंडियन रेल में क्या करती है, टिकटिंग का, ठीक है, टूरिज्म का और टिकटिंग का और टूरिज्म का कार्य देखती है। जब हम टिकट बुक करते हैं तो किससे होता है वो? IRCTC होता है। बाकी प्लास्टिक मनी क्या होती है? हम जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड या हमारा डेबिट कार्ड जो होता है, ठीक है, ये क्या है? प्लास्टिक मनी है। इसके माध्यम से हम कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए से हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। ईमेल सेवा प्रदाता जैसे कि जीमेल है, ठीक है, याहू है, ये क्या है? ईमेल सेवा प्रदाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ई वॉलेट क्या है? जब हम हमारे जो धन को हम लोग ऑनलाइन किसी ईमेल ई वॉलेट में हम लोग उसको रखते हैं, उसे हम लोग ई वॉलेट कहते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन हमारे पैसे को रख सकते हैं। आगे चलते हैं। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन है फीडबैक, ट्रबल शूटिंग, अपडेट और पैचिंग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रबल शूटिंग मतलब समस्या को सुलझाने की क्या व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। जब भी हमें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे ट्रबल शूट करते हैं। ट्रबल शूट के माध्यम से हम उसको सुलझाने की एक प्रक्रिया करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फीडबैक क्या होता है? जब हम किसी सर्विस का उपयोग करते हैं और उसके बाद में हम जो अपना राय देते हैं, हमारा फीडबैक देते हैं, उसे हम लोग फीडबैक के, हमारा अनुभव जो हम लोग साझा करते हैं उसे हम लोग फीडबैक देते हैं। ठीक है, अपडेट मतलब क्या है? अपडेट मतलब होता है कि हम यदि किसी पुराने वर्जन से नए वर्जन में शिफ्ट होते हैं तो हम उसे कहते हैं अपडेट। मतलब हम यदि पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज कर देते हैं नए सिस्टम में तो उसे हम कहते हैं अपडेट। पैचिंग क्या होती है? यदि हमारे सिस्टम में कोई बग है, ठीक है, और हम इसी बग को सिर्फ सॉल्व करना है, ना कि पूरे सिस्टम को हम लोग को अपडेट करना है, तो हम इसे कहते हैं पैचिंग मतलब क्या होता है? किसी एक छोटे भाग में जो प्रॉब्लम है उसको सुधारना, उसी को हम लोग कहते हैं पैचिंग। और पूरे के पूरे सिस्टम को बदल देना, उसको उन्नत कर देना, मतलब उसको कहते हैं हम लोग अपग्रेड करना। ठीक है, या अपडेट करना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन है फायरफॉक्स, सफारी, डकडकगो और एज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डकडकगो। क्योंकि डकडकगो क्या है? एक डकडकगो जो है वो क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, बाकी फायरफॉक्स जो है क्या है? ब्राउज़र है, ये मोजिला कंपनी का है। ठीक है, सफारी भी क्या है? एक ब्राउज़र है। किसका ब्राउज़र है? एप्पल का ब्राउज़र है। कभी कभी सीधे पूछ लेता है। एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, कभी कभी सीधे कंपनी का नाम ही पूछ लेता है। आगे चलते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो वेब ब्राउज़र में एड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउज़र को अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करता है? ऑप्शन है प्लगइन,
URL, पाथ और हाइपरलिंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लगइन। प्लगइन क्या होता है? प्लगइन एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग हमारे ब्राउज़र में इंस्टॉल करते हैं और ब्राउज़र को वो कुछ नए फीचर प्रदान कर देता है, नई कार्य क्षमता प्रदान कर देता है। तो ऐसे छोटे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं प्लगइन। ठीक है। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो भी किसी वेबसाइट का पता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूआरएल। यूआरएल के माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। पाथ क्या होता है? सर्वर पर हमारी जो भी हमारी चीज़ें रखी होती है, जो भी हमारा ग्राफिक्स होता है, डेटा होता है, हमारा जो भी ऑडियो वीडियो जो भी रखा होता है, उस तक पहुंचने का जो रास्ता होता है उसे हमको पाथ कहते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक के माध्यम से वेब पेज जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। आप जब हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, मान लो किसी वेब पर कोई हाइपरलिंक दे रखी है वेब पेज पर, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप सीधे दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पेजों को आपस में लिंक करने के लिए उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। SSL क्या है? ऑप्शन है स्क्रिप्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ब्राउज़र, सुरक्षित कनेक्शन और संलेखन टूल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरक्षित कनेक्शन। SSL मतलब होता है SSL, ठीक है। SSL मतलब होता है क्या? सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है। ये क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेवल। ठीक है। ये क्या होता है? जो हमारा वेब सर्वर होता है, ठीक है। एक तो हमारा क्या होता है? वेब सर्वर होता है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम वेब सर्वर को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये सिक्योर सॉकेट लेयर जो होती है वो सर्वर और ब्राउज़र के बीच में जो लिंक होती है उसका इनक्रिप्शन का काम करती है। क्या करती है? इनक्रिप्शन करती है, ठीक है। इनक्रिप्शन मतलब इसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देता है, हमारे डेटा की लिंक को ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देता है जिससे कोई पढ़ नहीं सकता है या उसे एक्सेस नहीं कर सकता। इस प्रकार हमको ये जो साइबर सिक्योरिटी की सर्विस इससे मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? ऑप्शन है इंटरनेट एक्सेस, वेब प्रकाशन, डोमेन नाम पंजीकरण और डायल अप एक्सेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेब प्रकाशन। बाकी सभी सुविधाएं हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या जिसको हम लोग ISP कहते हैं उसके द्वारा प्रदान की जाती है। इंटरनेट एक्सेस, डोमेन नेम पंजीकरण और डायल अप कनेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पारंपरिक मॉडेम लाइन पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ADSL, राउटर्स, VDU और LAN। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ADSL। ADSL मतलब क्या होता है? ADSL मतलब होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। ये क्या है? ये एक हमारी डेटा कम्युनिकेशन की एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग टेलीफोन सर्विस पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर सकते हैं। टेलीफोन सर्विस या इंटरनेट जो लाइन होती है, हमारी डेटा इंटरनेट केबल होती है, उसके जरिए हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी राउटर क्या होता है? राउटर भी एक डिवाइस है जो नेटवर्क में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हम हमारे डाटा पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह कहाँ पर उसको हमको रूट जो भी हमको उसका रूट फॉलो करना है उसके लिए हम लोग राउटर का उपयोग करते हैं। राउटर के माध्यम से डाटा पैकेट को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। वीडियो मतलब होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब हमारा जो मॉनिटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीडियो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। लेन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? ये एक प्रकार का नेटवर्क है, छोटा नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हमारी बिल्डिंग या हमारी आसपास हमारे 2-4 या घर, ठीक है, उनको मिला के एक नेटवर्क बना सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। या फिर हम इसमें पूरी कॉलोनी में भी इसको हम लोग पहुंचा सकते हैं, इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो साथियों आज के ये हमारा हुआ सेट 5, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को डिस्कस किया है और इसमें काफ़ी सारी हम लोगों ने जानकारी देखी है। और आगे के लेक्चर में हम नेटवर्किंग से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है।
तो आगे के लेक्चर में बने रहिए, और जिन साथियों ने हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखा है वो भी जाकर पुराने लेक्चर को देखना है। साथ में ही इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने साथियों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और इसके साथ में हमने जो फर्स्ट में लेक्चर बनाया था, फर्स्ट में हमने 2018 से लेकर 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आईसीटी के, सारे एक लेक्चर में हम लोगों ने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। तो आपको एक बार उसको ज़रूर देखना है, उससे आपको जो इसका ट्रेंड है क्वेश्चंस का वो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।